श्रेयस अय्यर की कप्तानी सिर्फ इस आईपीएल की देख रहा हूं। मैं ये भूल भी जाऊं कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे लास्ट ईयर जिसने आईपीएल जिताया, वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे 2020 में जिसने फाइनल खिलाया। मैं सिर्फ स्टैंड अलोन इस आईपीएल को देखूं तो बहुत से ऐसे बॉक्सेस हैं जो वो टिक करते हैं। वो कूल, काम, कंपोज्ड, कभी भी आप देखें उनको, वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं खाते। वो डगआउट की रिस्पेक्ट उन्होंने अर्न की है। यूजी चहल का कैसे अब वो बेस्ट निकलवा रहे हैं और एक यंग टीम को वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। भाई पंजाब की टीम इंडियन प्लेयर्स पर टिकी हुई है, इंडिया के प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं एंड सो मच सो जो डोमेस्टिक पंजाब के प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। प्रियांश आर्या दिल्ली का यंगस्टर परफॉर्म कर रहा है, विच मींस कि रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। श्रेयस अय्यर को अगर पॉन्टिंग चाहते थे तो कुछ तो उनमें देखा ही होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जो श्रेयस अय्यर की कप्तानी है कौन कौन देख रहा है। मुझे नहीं मालूम कि श्रेयस अय्यर अपने आप को आज इंडिया का कप्तान मानते हैं कि नहीं मानते, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि यार उनका नाम उस हैट में डाल दो, वाई, बिकॉज वही दबाव उन पे हो जाएगा। बट द फैक्ट इज कि एट दिस स्टेज श्रेयस अय्यर वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक एबल लीडर में, कप्तान में क्वालिटी होनी चाहिए। शायद वो आज नहीं आपको कह रहे कि मुझे इंडिया का कप्तान बनाओ, लेकिन जो बाकी लोगों की आप इंडिया की कप्तानी की बात करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, श्रेयस अय्यर कम नहीं है। उनमें बड़े बड़े कप्तानों की शेड्स दिखते हैं अभी तक। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे नहीं पता कि कल को आप किसी फॉर्मेट में उनको इंडिया का कप्तान देख रहे हैं कि देख रहे, मुझे नहीं पता कि वनडे के अलावा क्या वो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, मुझे यह भी नहीं पता कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बट एक चीज मैंने जरूर देखी है कि पिछले कुछ वक्त से श्रेयस अय्यर इंडिया के लिए भी और आज अपनी फ्रेंचाइजी पंजाब के लिए भी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर आए हैं। वो खिलाड़ी जो शायद इस वक्त अपनी क्रिकेट से इनसिक्योर नहीं है, वो खिलाड़ी जो जानता है कि वक्त के साथ उनको अच्छा और मिलेगा, वो खिलाड़ी जो जानता है कि उनके साथ बुरा नहीं हो रहा। और जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, दैट इज जब आप अपना बेस्ट देते हैं। सो सवाल यही है, पॉइंट्स टैली आपने देख ही लिए जी। इस वक्त पंजाब नंबर 2 है। दिल्ली और गुजरात का जो मुकाबला सैटरडे का है वो बड़ा मतलब एक तरह का ना डेफिनेटिव एज एक टीम को दे सकता है। दिल्ली जीतेगा तो दिल्ली ये कहेगा भी हम जा रहे हैं आखिरी 4 में, अभी से जा रहे हैं। अगर गुजरात जीतता है तो फिर ये होगा, गुजरात ने भी अल्टीमेटली मुझे लगता है जाना ही जाना है, बट उनको भी एक एज हो जाएगी। तो ये बड़े दिलचस्प मैचेस अब आईपीएल के होंगे। एंड बस आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है यार कि आप प्लीज स्पोर्ट्स तक के साथ रहें। कई साल आप हमारे साथ रहे हैं। आईपीएल सीजन 2025 रंगारंग तरीके से जारी है, जिसके अंदर श्रेयस अय्यर बहुत ही इमर्जिंग कैप्टन के तौर पर सामने है। श्रेयस अय्यर बहुत शानदार कैप्टन है आईपीएल के लिहाज से, ना सिर्फ आईपीएल के लिहाज से बल्कि इंडियन टीम के ओडीआई फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट के लिहाज से भी। ये कहना है विक्रांत गुप्ता का। विक्रांत गुप्ता का मुझे कहना है कि आईपीएल के अंदर से ही टीम इंडिया को, बीसीसीआई बोर्ड को चाहिए होता है कि वो सेट करे कोई ना कोई नया कैप्टन, नया प्लेयर जो कि फ्यूचर में चल सके। तो रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया को किसी मजबूत सहारे की जरूरत है ओडीआई फॉर्मेट में, क्योंकि T20 फॉर्मेट के अंदर तो टीम इंडिया के पास सूर्य कुमार जैसा क्लासिक कप्तान मौजूद है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट के अंदर टीम इंडिया के पास कोई भी अच्छा कप्तान मौजूद नहीं है। और बीसीसीआई बोर्ड की भी यही ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द पिकअप कर सके नया ओडीआई फॉर्मेट का शानदार कप्तान, और शायद उनको वो कैप्टन मिल चुका है, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट की तरह आईपीएल के अंदर शानदार कैप्टन सूर्य कुमार यादव के बाद श्रेयस अय्यर की शानदार बैटिंग पंजाब की तरफ से। हालांकि श्रेयस अय्यर पहले किस केकेआर में थे, लेकिन उनको केकेआर में सेलेक्ट नहीं किया गया इस मरतबा, लिहाजा उनको जगह दी गई पंजाब किंग में, और जगह क्या दी गई, टीम की कमान दे दी गई, भैया कैसा कप्तान बना दिया गया। लेकिन कैप्टन बनते ही उन्होंने टीम को ऐसा संभाला कि टीम को आईपीएल के सबसे टॉप टीम पर ले। हालांकि पंजाब किंग अमूमन तौर पर आईपीएल में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सबसे ज़्यादा टॉप पर टीम होती है वो होती है आरसीबी, उसके बाद होती है मुंबई इंडियन, या सबसे ऊपर होती है सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन इन टॉप 3 की टीमों में से तीनों टीमों को हराया है पंजाब किंग। इस मरतबा सबसे बुरे तरीके से हराया सनराइजर्स हैदराबाद को। सनराइजर्स हैदराबाद वो है कि जिसका टोटल दुनिया भर में मशहूर है। T20 फॉर्मेट के अंदर 300 जितना टोटल भी चेस किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, और चेस भी किया, बाज़ वक़्त बनाया भी है, लेकिन इतने बड़े टोटल वाली टीम के सामने महज 200 का टोटल डिफेंड करना इस श्रेयस अय्यर की पड़ता, बिकॉज वो कप्तान के तौर पर एक अलग जोन में है। और मैं तो भाई श्रेयस अय्यर की कप्तानी सिर्फ इस आईपीएल की देख रहा हूं।
मैं ये भूल भी जाऊं कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे लास्ट ईयर जिसने आईपीएल जिताया, वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे 2020 में जिसने फाइनल खिलाया। मैं सिर्फ स्टैंड अलोन इस आईपीएल को देखूं तो बहुत से ऐसे बॉक्सेस हैं जो वो टिक करते हैं। वो कूल, काम, कंपोज्ड, कभी भी आप देखें उनको, वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं खाते। वो डगआउट की रिस्पेक्ट उन्होंने अर्न की है। यूजी चहल का कैसे अब वो बेस्ट निकलवा रहे हैं और एक यंग टीम को वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। भाई पंजाब की टीम इंडियन प्लेयर्स पर टिकी हुई है, इंडिया के प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं एंड सो मच सो जो डोमेस्टिक पंजाब के प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। प्रियांश आर्या दिल्ली का यंगस्टर परफॉर्म कर रहा है, विच मीन्स कि रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। श्रेयस अय्यर को अगर पॉन्टिंग चाहते थे तो कुछ तो उनमें देखा ही होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जो श्रेयस अय्यर की कप्तानी है कौन कौन देख रहा है। मुझे नहीं मालूम कि श्रेयस अय्यर अपने आप को आज इंडिया का कप्तान मानते हैं कि नहीं मानते, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि यार उनका नाम उस हैट में डाल दो, वाई, बिकॉज वही दबाव उन पे हो जाएगा। बट द फैक्ट इज कि एट दिस स्टेज श्रेयस अय्यर वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक एबल लीडर में, कप्तान में क्वालिटी होनी चाहिए। शायद वो आज नहीं आपको कह रहे कि मुझे इंडिया का कप्तान बनाओ, लेकिन जो बाकी लोगों की आप इंडिया की कप्तानी की बात करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, श्रेयस अय्यर कम नहीं है। उनमें बड़े बड़े कप्तानों की शेड्स दिखते हैं अभी तक। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे नहीं पता कि कल को आप किसी फॉर्मेट में उनको इंडिया का कप्तान देख रहे हैं कि देख रहे, मुझे नहीं पता कि वनडे के अलावा क्या वो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, मुझे यह भी नहीं पता कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बट एक चीज मैंने जरूर देखी है कि पिछले कुछ वक्त से श्रेयस अय्यर इंडिया के लिए भी और आज अपनी फ्रेंचाइजी पंजाब के लिए भी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर आए हैं। वो खिलाड़ी जो शायद इस वक्त अपनी क्रिकेट से इनसिक्योर नहीं है, वो खिलाड़ी जो जानता है कि वक्त के साथ उनको अच्छा और मिलेगा, वो खिलाड़ी जो जानता है कि उनके साथ बुरा नहीं हो रहा। और जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, दैट इज जब आप अपना बेस्ट देते हैं। सो सवाल यही है, पॉइंट्स टैली आपने देख ही लिए जी। इस वक्त पंजाब नंबर 2 है। दिल्ली और गुजरात का जो मुकाबला सैटरडे का है वो बड़ा मतलब एक तरह का ना डेफिनेटिव एज एक टीम को दे सकता है। दिल्ली जीतेगा तो दिल्ली ये कहेगा भी हम जा रहे हैं आखिरी 4 में, अभी से जा रहे हैं। अगर गुजरात जीतता है तो फिर ये होगा, गुजरात ने भी अल्टीमेटली मुझे लगता है जाना ही जाना है, बट उनको भी एक एज हो जाएगी। तो ये बड़े दिलचस्प मैचेस अब आईपीएल के होंगे। एंड बस आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है यार कि आप प्लीज स्पोर्ट्स तक के साथ रहें। कई साल आप हमारे साथ रहे हैं। आपका प्यार, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और आज भी यहां पर स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में मैं आपको यही कह सकता हूं कि रहना हमारे साथ। अच्छा, बाय द वे अब सैटरडे और संडे आ गया है, वीकेंड आ गए हैं, बड़े मैच हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सांप और सीढ़ी है। आपको एक्सचेंज 22 पे प्लेयर्स चुनने हैं जिनको बाय करना है और सेल करना है। अगर आप यूजी चहल